बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी, और आज 26 अगस्त लाहौर से नाज़रीन सुपर ताकतें बेमकसद और बेमायनी होके रह गई। आज रूस के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़ोन करके इस खित्ते को एक नई ताकत बना दिया, जिस पर G11 ममालिक बेमायनी होकर रह गए। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और अफ़गानिस्तान को अमन का गवारा बनाने के लिए हिकमत अमली बना दी, जबकि अमेरिका और भारत समझ रहा था कि उनके जाने के बाद अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक सबसे अहम तरीन खबर तर्जमान तालिबान ने का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और TTP हो या कोई भी ऐसी दहशतगर्द तंजीम हो, उसको अफगानिस्तान में उसका कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा माजी की तरह अफगानिस्तान को किराए की ज़मीन लेकर इस्तेमाल करने वाले अब अपने अंजाम देखेंगे। तालिबान तर्जमान ने यह भी वादा कर दिया कि कश्मीर पर भारत को अपना रवैया मस्बत करना होगा, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम 40 साल जद्दोजहद में गुजारे हैं। अगर अब कोई दूसरे मुल्क की ताकत और फौज समझती है कि अफगानिस्तान को अपने इशारों पर नचाएगा, तो इशारे करने के लिए उनकी उंगलियां नहीं रहेंगी। और मौजूदा हालात में अमेरिका से ज़्यादा अहम, G11 से ज़्यादा अहम 5 मुल्की इत्तेहाद बनता जा रहा है, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की वगैरह शामिल है। और चीन और रूस ने बढ़ के दुनिया को सरप्राइज दे दिया है कि वो अफगानिस्तान को उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर लेंगे जिसमें दीगर ममालिक सोच भी नहीं सकते। वहाँ ना सिर्फ सरमायाकारी करेंगे, बल्कि अमन दुश्मन दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नाज़रीन, इन दो डेवलपमेंट के बाद अब जो बाइडन पछता रहे हैं कि उन्होंने तो पाकिस्तान फ़ोन नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया की तमाम ताकतें, यूरोपीय ममालिक से लेकर खुद अमेरिका इस रीजन में, इस दुनिया में पाकिस्तान को उभरती हुई ताकत समझने पर मजबूर हो गया है। और सारी दुनिया ये बात कहने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान के बगैर अमन कायम नहीं रह सकता, और इस रीजन में तबाही और दहशतगर्दी का मरकज़ भारत है, जिसकी निशानदेही तालिबान और पाकिस्तान ने आलमी सतह पर UN और वर्ल्ड बैंक और दीगर ममालिक को जाके उनके बारे में अनमिंड शवाहिद पेश कर दी हैं, जिस पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है और भारत को ऐसी पसपाई हुई है कि नरेंद्र मोदी के लिए भारत में रहना ही मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अफगानिस्तान को मंशियात का मुल्क कहा जाता था, प्रोपेगेंडा किया जाता था। तालिबान ने उस प्रोपेगेंडे को जड़ से उखाड़ दिया है और दुनिया हैरान रह गई है कि इतने कम वक्त में एक फ़ैसला किया गया, तालिबान से आइंदा ना स्मगलिंग होगी, ना ही मंशियात की काश्त की जाएगी, और ऐसा करने वालों को इस्लामी कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। नाज़रीन, बाइडन के लिए जो सरप्राइज़ है, वो समझ रहा था कि जब वो अमेरिका के अफ़गानिस्तान के अकाउंट उसने फ्रीज़ कर दिए, उन्हें दहशतगर्दी की तरफ धकेल दिया, वो भूख से मर जाएंगे। उस पर चीन और रूस ने एक अहम तरीन ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के ख़तरे से मिलकर लड़ने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा है कि हमें अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए G7 ममालिक की कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत पीछे रह गए हैं। अब चीन, रूस और पाकिस्तान मिल के अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का न सिर्फ खात्मा बल्कि मंशियात की काश्त को सिफर पे ले जाएगा। नाज़रीन, ये वो इतलात है जो अमेरिका समझता था जब वो अफ़गानिस्तान को आग बना के आग के शोलों में छोड़ के गया था। और आज तक भी अगर अफ़गानिस्तान का कहीं अमन तबाह है तो वो एयरपोर्ट है वहाँ का, काबुल का, जिस पे अमेरिकन फ़ौज का कब्ज़ा है। कहा जाता है जैसे ही उनकी फ़ौज जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने एक साजिश की है, उधर लोगों को उकसाया है भारत के ज़रिए कि उनका ब्रेन जितना भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो डेवलपमेंट में
अफ़गानिस्तान को खड़ा कर सकते हैं, उनको कहा है अमेरिका अपने मुल्क ले जाएगा, जबकि धोखा दे रहे हैं, उनको भी मशरिक ममालिक में रखा जा रहा है, अमेरिका किसी को नहीं ले जाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हों, जिस पर तालिबान ने अपनी आवाम से वादा किया है कि आपके लिए तरक्की के ममालिक अमेरिका, यूरोप और G11 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चीन और रशिया वहाँ करने जा रहा है। वो समझते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को आग में इसलिए धकेलना चाहता है कि चीन और रशिया पर चेक रख सके और पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा सके। नाज़रीन, इस सिलसिले में भारत में चीनी और तालिबान ने जो बयान दिया था कि मकबूजा कश्मीर में भारत दहशतगर्दी बंद करे, भारत में चीखें से निकलना शुरू हो गई हैं और भारत अब इस सोचने पर मजबूर हो गया है कि जिस तरह 40 साल मुसलसल जंग के बाद अफ़गानिस्तान को आज़ादी मिली है, कहीं ये वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब तो नहीं आ गया कि भारत की चीखें बता रही हैं कहीं मकबूजा कश्मीर उनके हाथ से तो नहीं निकल रहा। उनकी 8 लाख फौज वहाँ नाकाम होती जा रही है और मकबूजा कश्मीर में जितने जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं उतनी ही आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उनके हौसले बुलंद है और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज जाने से गुरेज करते हैं कि हमें वहाँ नहीते मुसलमान मार देंगे जो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर एक अच्छी खबर ये आई है कि तालिबान ने शमाली इत्तेहाद के दरमियान मुआहदा हो गया है, जिसे मसूद शाह को उकसाने की बड़ी कोशिश की गई थी। मुआहदा हुआ कि एक दूसरे पर हमला नहीं किए जाएंगे और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, बल्कि एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस पर भी भारत में सहम आता है कि उन्होंने शमाली इत्तेहाद में बिगाड़ पैदा करने के लिए, उन्हें उकसाने के लिए अरबों रुपए लगाए जो नाकामी का बायस बने। काबुल एयरपोर्ट पर यह भी कहा जाता है कि नाज़रीन, बाज़ गैर मुल्की ताकतें अफ़गानिस्तान और तालिबान को बदनाम करने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाया जा सकता है और इसमें दैश को इस्तेमाल किया जाएगा। और कहा जा रहा है दैश के पिछले दिनों में राह के बाज़ लोगों से राब्ते हुए थे, जिसकी एविडेंस चीन और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने हासिल करके दुनिया के ममालिक को आगाह कर दिया है। और कहा जा रहा है 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत को फूल प्रूफ बनाया जाएगा कि ताकि दैश या कोई भी तहरीबकार दुश्मन मुल्क अफ़गानिस्तान का अमन तबाह ना कर सके। नाज़रीन, इसके बाद एक बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आई है कि अमेरिका ने एक साजिश के तहत ब्रेन ड्रेन कर रहा है अफ़गानिस्तान में। काबुल कॉम्पिटेंट लोगों को अफ़गानिस्तान सोचने पर मजबूर कर रहा है और लेकिन अमेरिका ले जाने की बजाय उन्हें वस्ती एशिया में बेयारों मददगार कर रहा है और दुबई के एक कमरे में हज़ारों लोग एक टॉयलेट के ज़रिए ज़िंदगी कर रहे हैं। अमेरिका इस तरह उधर के रहने वाला जो ब्रेन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और या कोई किसी भी अहम मकाम पर हैं, उन्हें इस तरह अफ़गानिस्तान से बागी करके ले जाके कैदियों से बदतर ज़िंदगी गुजारा है, जिस पर दुबई के कैंप से लोगों ने सख्त एहतजाज किया है कि हम अफ़गानिस्तान में यहाँ से 1000 गुना बेहतर थे, हमसे तो जेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। हमें अफ़गानिस्तान छोड़ने पर पहले उकसाया गया, फिर मजबूर किया गया, अमेरिका को इनको निकाल कर लेंगे। हज़ारों की तादाद में लोगों को अफ़गानिस्तान से ले जाया जा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए कि वो तरक्की के रास्ते पर गामजन ना हो, उनके ब्रेन को ज़ाया करने की कोशिश पर अब लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि ये जो बाइडन एक साजिश कर रहा है। दूसरी जानिब जो बाइडन को अपने ही अमेरिका और दुनिया में यूरोपीय ममालिक में सख्त तनकीद का सामना है और ये हो सकता है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। उनका कहना है कि अमेरिका की पसपाई और रसवाई की वजह जो बाइडन की जल्दबाजी है, उसने अपनी तरफ खरबों डॉलर लगा कर इस तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान को आग में छोड़ा, लेकिन वो तो पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो बाइडन की इस पॉलिसी से अमेरिका को ना पसपाई हुई बल्कि वो दुनिया में तनहा होता जा रहा है, जबकि रशिया और अफ़गानिस्तान की मदद में अहम तरीन ममालिक आते जा रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन ने भी अब बाज़ लोगों ने कहा है कि अगर तालिबान अमन के साथ चलते हैं तो ना हम उनका साथ देंगे बल्कि वहाँ तरक्याती काम भी, प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। नाज़रीन, तालिबान के हाथों अफगान फौज का 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार लग गए हैं, जो उन्होंने जदीद तरीन हथियार तालिबान को तबाही के लिए रखे थे, अब वो तालिबान का हथियार बन चुके हैं। और
साजिश करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जिस पर कहा जाता है कि जो बाइडन पे इस पर इस्तेमाल हो रही है कि इसने अपना इनखला इतनी तेज़ी में किया कि अमेरिका का जदीद तरीन सिस्टम इस वक्त तालिबान की तवील में है और वो किसी और के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक वो हथियार अब ईरान और रूस अमेरिका के साबका कौमी सलामती के मशीर जॉन आर्बोलेटन ने पाकिस्तान को तालिबान दोस्त और पाकिस्तान करार देते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की इमदाद ख़त्म करे और भारत की जानिब झुकाव बढ़ाने की तजवीज़ दी है, क्योंकि उसे इसकी दाल गलती हुई नज़र नहीं आती। इनका कहना है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद ये खतरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद इस्लामाबाद में अपना असर रसूख बढ़ाएंगे, जिसके लिए पाक फौज ने अफ़गान बॉर्डर पर इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जासूसी शुरू कर दी है और किसी को भी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देगी। इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान के तलबाद और दीगर दहशतगर्दों की हमायत जारी रखता है तो अमेरिका को इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ सख्ती करना होगी। पाकिस्तान को गैर नेटो इत्तेहादियों से निकाला जाना चाहिए। इंसादात दहशतगर्दगी पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। अमेरिका की ये बुखलाहट और घबराहट बता रही है कि उसने ना सिर्फ अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली अफ़गानिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की एक तरफ अमेरिका ख़ुद तारीफ़ करता है कि उनके पाकिस्तान की मदद से अमेरिकन फ़ौज और यूरोपियन फ़ौजों का इनखला पुरअमन तरीके से मुमकिन हुआ, वरना अमेरिका की फ़ौज का भारी नुकसान हो सकता था। अब डराने धमकाने पर अपनी नाकामी के बाद आ चुका है। भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया पर हर सूरत अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका में अमेरिका की पॉलिसी और भारत की पॉलिसी नाकाम हुई, अब उनका मीडिया बावला बन के हर अपनी नाकामी और शिकस्त और इवन के भारत में कोरोना की वायरस का जिम्मेदार भी पाकिस्तान पे झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जिस पर खुद मैं भारत ही मीडिया मोदी पर तनकीद कर रहा है कि इतना झूठ मत बोलो, आपकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से भारत आज दुनिया में तन्हा रह गया है, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अमेरिका जो दूर बैठा है वो भारत में इस वक्त अपने आप को तन्हाई और बदहाली और कोरोना से बर्बादी की एक तस्वीर पेश कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ट्रंप वहाँ काबू में नहीं आ रहा। अमेरिकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि बाइडन की बढ़ती हुई गैर मकबूलियत, बाइडन इस वक्त सबसे गैर मकबूल शख्सियत है अमेरिका की हिस्ट्री में जितने भी सदर रहे हैं, और ट्रंप का जारहाना अंदाज दो पार्टी सिस्टम खत्म कर सकता है। और ट्रंप ने इस वक्त जो बाइडन को अमेरिका में एक विलन के तौर पर और एक नाकाम फौज के सिपाही सलार के तौर पर साबित कर दिया, जिसकी वजह से जो बाइडन की हुकूमत ख़तरे में और किसी भी वक्त उनके खिलाफ अदम एतमाद या कू हो सकता है, यहाँ अमेरिका की सड़कों पे बहुत बड़ा एहतजाज हो सकता है जो बाइडन के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में। जहाँ अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे, वहीं अमेरिका का भी सुकून ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो बाइडन की गैर मकबूलियत और नापसंदगी अमेरिका में बढ़ती जा रही है और अमेरिका में उसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती जा रही है। जैसे भारत में, हिंदुस्तान में मोदी गैर मकबूल होता जा रहा है, लोग मोदी के दफाई तजिया नगार दानश्वर मोदी पर ही तनकीद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की ताकत को इस वक्त G7 समेत पूरी दुनिया मान रही है कि अब इस रीजन में बढ़ती हुई चीन की तरक्याती के बाद दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान होगा, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन और आर्मी चीफ की का विषयों की दुनिया मोतरिफ हो चुकी है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल आप तक रखी। अफ़गानिस्तान को तबाह करने वाला भारत और अमेरिका आज खुद मुसीबत और मुश्किलात का शिकार है। इसी कहते हैं मकाफ़ात अमल। लगता है कि पाकिस्तान को अब तरक्की के रास्ते पर गामज़न होने से कोई रोक नहीं सकता और दुश्मन मुल्क की चालें नाकाम हो रही हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें और दुआ करें कि अफ़गानिस्तान अमन की तरफ गामज़न हो और पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सेर फहरिस्त शामिल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।